हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो सारा काम ख़त्म हो चुका है और बच्चों को भेजने के बाद सारा काम ख़त्म किया है। तो अभी मेन है खाना बनाना। तो कपड़े वगैरह सुखा के आ गई। सुबह बारिश हो रही थी, अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं। तो कपड़े वगैरह सब सुखा दिए हैं और अभी बनाने जा रही हूँ खाना। तो चलिए, आज ब्लॉग सुबह से शुरू नहीं किया था, नहीं तो बच्चे जाते हैं तभी से कर लेती हूँ, पर आज नहीं किया था तो मैं बाद में कर लूँगी। तो चलिए, बने रहिए ब्लॉग में और बनाती हूँ खाना। फिर बच्चों को लेने जाना होता है, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। चलिए, बने रहिए ब्लॉग में। तो अभी बनाने जा रही हूँ मैं अरबी की सब्ज़ी। तो अरबी को पहले छील लिया था, फिर धुल के इनको काट लिया है। नहीं तो फिर अगर काटने के बाद धुलो ना तो बहुत ज़्यादा चिपचिपीपन हो जाता है और हाथों में खुजली होती है, इसलिए मैंने पहले धुल के फिर बाद में काटा था इनको और काट के रख दिया था। सारी तैयारी कर ली थी और इधर मैंने कढ़ाई रख दी थी। इसमें डालना है जीरा और थोड़ा सा मेथी दाना और लहसुन प्याज पीस के रखा था वो डाल दिया है। तो इधर लहसुन प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी सारे मसाले। तो मेथी दाना से इसमें तड़का लगाते कि अरबी ना बादी होती हैं और दिक्कत करती हैं, इस वजह से मेथी दाने से तड़का लगा दो। मेथी दाना से या अजवाइन से तो ठीक रहता है। तो इधर मैंने हल्दी डाल दी है, नमक डाला है और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। तो इस तरह से सारे मसाले डाल के, लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा पानी डाल के मसाले पका लूँगी। तो इसमें टमाटर वगैरह तो मैं नहीं डालती हूँ और पानी डाल के मसाले पका लूँगी। उसके बाद जो अरबी रखी है मैंने काट के ये डाल दी हैं। तो इनको बस फ्राई करती रहूँगी, उसके बाद इसमें पानी डाल के छोड़ दूँगी। तो इस तरह से ही मैं अरबी बनाती हूँ। तो कभी उबाल के भी बना लेती हूँ, कभी ऐसे बना लेती हूँ। और मेरे को ना मट्ठे वाली अरबी ज़्यादा पसंद आती है। तो पर यहाँ पे अभी कोई खाता नहीं है। मट्ठे के आलू तो खा लेते हैं, पर अरबी दीक्षा पापा को नहीं उतनी पसंद है, तो बच्चे भी नहीं खाते, इसलिए फिर मैं नहीं बनाती हूँ। तो अभी अरबी को पहले अच्छे से फ्राई कर लिया था मसाले के साथ। उसके बाद इसमें डाल दिया मैंने पानी और कम गैस करके छोड़ दूँगी। और तब तक आटा वगैरह गूँध के और रोटियां भी सेंक लूँगी फटाफट से। तो ये देखिए, अरबी की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। तो थोड़ी देर और इनको पकने दूँगी, तब तक आटा गूँध ले रही हूँ और फटाफट से मैं रोटियां भी बना के रख दूँगी कि बच्चों को लेने जाना है ना। तो फिर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं काम ख़त्म करती हूँ कि फिर वहाँ से आने के बाद मेरा मन नहीं करता। तो गैस कम कर दी है और इधर अरबी पक रही है, थोड़ी देर और पकाती हूँ। तो इधर गूँध ले रही हूँ फटाफट से आटा पहले से ही छान के रख लिया था। तो आटा गूँध ले रही हूँ और इधर मैं रोटी भी सेंक लूँगी फटाफट से। तो आटे को अच्छे से मसल के गूँध लूँगी, नहीं तो फिर रखने का भी टाइम नहीं कि रोटियाँ बना लूँगी। उसके बाद मैं सारा काम ख़त्म कर लूँगी। और टाइम तो ऐसे जाता है कि बस सुबह से काम ख़त्म ही नहीं होते हैं कि एक ना एक काम बना ही रहता है। तो अभी खाना बना के फुर्सत हो जाऊँगी, उसके बाद में जाऊँगी बच्चों को लेने। तो वही टेंशन रहती है। और सुबह से ना बादल छाए हुए थे, बारिश हो रही थी सुबह भी, और बच्चों का भेजने का मन नहीं था मेरा, पर फिर भी बच्चे माने नहीं। दीक्षा नहीं मानती, वो कहती है मेरे को जाना है स्कूल। तो फिर दोनों को ही तैयार कर दिया था मैंने, तो दोनों ही चली गई थी। तो इधर अच्छे से आटे को गूँध लिया है और रोटियां भी सेंक लेती हूँ फटाफट से। तो काम ख़त्म, जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए ना उतना अच्छा लगता है। नहीं तो फिर बच्चे आ जाते हैं तो फिर बच्चों को भी देखना पड़ता है, खाना वगैरह दो, उनका काम देखो, तो बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं और काम करते करते ही 1 बज जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ये देखिए, सब्ज़ी बन चुकी थी। उसके बाद मैंने रोटियां भी सेंक ली हैं। तो बस 1-2 रोटी रह रही थी। तो देखिए, रोटियां भी सेंक के और कढ़ाई वगैरह खाली करके रख दूँगी। धुल के बर्तन जो भी गंदे होते हैं ना मैं धुल देती हूँ। फिर खाना खाती हूँ ना तो फिर वही बर्तन होते हैं और बच्चे जो लंच बॉक्स वगैरह लेके जाते हैं वो होते हैं। वो ज़्यादा बर्तन नहीं होते कि फिर उतनी टेंशन नहीं रहती है और फिर थकान भी हो जाती है ना, फिर मन नहीं करता काम करने का। खाना बना के फुर्सत हो गई हूँ और पसीने देखो, इतने पसीने आ रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। खाना बना के रख दिया है, अभी हैं 10-15 मिनट जाने के, तो तब जाऊंगी बच्चों को लेने। तो अभी फुर्सत हो गई, थोड़ी देर बैठूंगी पंखे की हवा में, पसीने में भीग गई हूँ।
खाना बनाया और बर्तन वगैरह धुल के जो भी थे वो धुल के रख दिए हैं। और मौसम तो बाहर ऐसे ही हो रहा है। सुबह भी बारिश हुई थी पर गर्मी में कोई बिल्कुल भी कमी नहीं हो रही है। गर्मी तो वैसी है, बारिश हो जाए या ना हो तब भी ऐसा ही रहता है मौसम। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में और बाहर दिखाती हूँ। आती जाती धूप है, कभी आ जाती है कभी चली जाती है। तो कपड़े सुखा रखे हैं। अभी टाइम हो जाएगा बच्चों का तो फिर बच्चों को लेने जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से हो रहा है। तो टाइम हो गया है, पर्स ले लूँ। और कभी तो बस से जाना पड़ता है और कभी बस नहीं मिलती है तो फिर रिक्शे से आना पड़ता है। तो इस वजह से पर्स तो चाहिए होता है। लाइट वगैरह बंद करती हूँ। अभी देखो कितनी तेज धूप निकल आई है, पैरों में बड़ी तेज दर्द होती है। धूप, कभी बारिश कभी धूप, ऐसा ही रहता है मौसम। चलिए चलती हूँ। तो अभी निकल गई हूँ बच्चों को स्कूल से लाने के लिए। तो मार्केट तक तो मैं पैदल ही जाती हूँ, बस स्टैंड तक, और उसके बाद बस पकड़ती हूँ। तो इसी बहाने कुछ चलना फिरना भी हो जाता, नहीं तो फिर घर में ही बने रहो। अगर बच्चों को लेने ना जाना हो तो एकदम घर में ही बने रहते हैं तो फिर और ज़्यादा आलस छाया रहता है। तो इस वजह से मैं पैदल ही जाती हूँ। और अभी पहुँच चुकी हूँ मैं स्कूल में। और बस सौम्या की छुट्टी होने वाली है तो सौम्या को ले लूँगी इधर से, और दूसरी तरफ दीक्षा की बिल्डिंग है तो उधर से दीक्षा को लेना पड़ता। तो उधर से तो मैं बस से आई थी जब घर से आ रही थी, और इधर से बच्चे बैठ गए हैं रिक्शे में तो फिर मैं रिक्शे में ही आ रही हूँ। तो चलती हूँ घर। तो दीक्षा कहती है ना रिक्शे में ही चलो, पर जब बस मिल जाती है तो बस में आ जाती हूँ, तो कभी रिक्शे में आ जाती हूँ। ऊपर ज़्यादा चढ़ के मत चला करो, गिर जाओगी फिसल के। तो स्कूल से आ चुकी थी, उसके बाद थोड़ा बहुत काम था जो बच्चों को खाना वगैरह दिया। उसके बाद में बच्चे आ गए हैं बाहर। तो थोड़ी देर दीक्षा ने टीवी देखा था। जब तक खाना खाती हैं तब तक इनको टीवी देखना होता है। तो खाना वगैरह खा के फुर्सत हो गए। उसके बाद ये आ गई थी बाहर वाले कमरे में। तो इनको यहीं पे भी पढ़ाई करनी होती है। तो अभी धूप भी काफ़ी तेज़ निकल आई थी, बहुत तेज़ धूप थी। तो इधर हीट हो रही थी। मैं बोल रही थी अंदर बैठ जाओ, कह रही नहीं मेरे को यहीं पे करनी है। तो कर लो। तो पंखा चला के बैठी हुई थी। आज कूलर नहीं चलाया, कूलर बंद था, पंखे की हवा में बैठी हैं। तो यहाँ पे देख रही थी मैं सौम्या का काम। तो कह रही जो आज का काम था वो दिखा रही थी। तो उस कॉपी में ही करना था मैथ का काम। और अभी भी मैंने कपड़े उठा के रखे हैं तो इनको तय बना के रखूँगी। तो बालकनी में पड़े हुए थे तो सुबह सुखाए थे ना, वही वाले कपड़े हैं। तो सूख गए हैं, काफ़ी तेज़ धूप थी इस वजह से फिर कपड़े भी उठा लिए। नहीं तो धूप में पड़े रहते हैं ना तो फिर कलर ख़राब निकल जाता है। तो इस वजह से कपड़े उठा लिए, इनको तय लगा
के रख दूँगी। और इधर बच्चों को बिठा दिया है तो ये अपना काम कर रही हैं, तो कपड़े वगैरह तय लगा लूँगी मैं भी फटाफट से। और शाम हो जाती है, जब तक बच्चे खाना वगैरह खाते अपना काम करते हैं तो शाम हो जाती है। तो बस कपड़े इधर तय लगा रही हूँ, इनका काम भी देखती जा रही हूँ। दीक्षा तो अपना कर ही लेती है, बस इनका देखना ही होता है कि ठीक कर रही है या नहीं। तो वैसे तो सारा काम खुद ही कर लेती हैं, अब उतनी टेंशन नहीं है। तो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो अपने आप से हो जाता है थोड़ा बहुत। कभी कभार जो नहीं समझ आता है उसके तो मेरे को बताना पड़ता है या दीक्षा से पूछ लेती है, तो इस तरह से काम हो जाता है। वैसे तो कर ही लेती है। तो बच्चे ज़्यादा छोटे रहते हैं तो पेंसिल से खुद ही पकड़ा के काम करना सिखाना वो चीज़ तो नहीं है अब कि बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, नहीं तो पहले खुद ही सिखाना पड़ता है। तो अब तो खुद कर लेते हैं जो भी है। तो जब ज़्यादा छोटे होते हैं ना तो वो और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है बच्चों पे। तो मन के मौजी होते हैं, जब मन करा तो करा, नहीं मन करा तो अभी थोड़ी देर में करेंगे, बस ऐसे कर देते हैं। पर अभी बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो फिर कर ही लेते हैं कि हाँ काम तो करना है, चाहे अभी करो या बाद में करो। तो बाद का झंझट नहीं, पहले से ही काम ख़त्म कर लेते। तो ये इधर कपड़े भी तय लगा लेती हूँ और इनको अंदर रखूँगी, शाम की झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। शाम का टाइम हो गया, 5 बज गए हैं। तो बच्चों को लेके आती हूँ ना, उसके बाद तो टाइम पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। और अभी बच्चों को बैठा दिया है काम करने के लिए। थोड़ी देर उन्होंने टीवी देखा तो अभी आए हैं अंदर से बाहर, ये इसी कमरे में इनकी पढ़ाई होती है। तो ये काम वगैरह कर रही हैं और मैंने अभी उठाए हैं कपड़े जो सुबह धुल के डाले थे, सूख गए हैं। धूप काफ़ी तेज़ निकल आई, बहुत तेज़ धूप है। जब स्कूल गई थी ना तभी काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी और सुबह सुबह तो बारिश हो रही थी, बादल छाए हुए थे, बारिश हो रही थी। पर अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है। बारिश भी हो जाती है ना तब भी गर्मी तो वैसी रहेगी। चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।